पूरा बिहार दहशत और भय के वातावरण में है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, इसलिए कि उनको लगता है कि हमारे ऊपर ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। मेरे साथ है बीजेपी के प्रवक्ता श्री प्रेम रंजन पटेल जी। उनसे जानते हैं कि बिहार में जो हत्याएं हो रही है, पहले एक पत्रकार की हत्या हो गई और फिर एक SHO की हत्या हो गई, तो इतनी हत्याएं हो रही है, उस पर लगातार हत्याएं हो रही है। हत्याओं का दौर शुरू हो गया है। अब इसको कह सकते हैं कि जंगल राज जिसको कहते थे, वो जंगल राज जो है से आज फिर से पुनर्स्थापित हो गया है। यह पूरी तरह से रिटर्न बैक 2005 से पहले की जो स्थिति थी, आज वही स्थिति हो गई है। जब जब महागठबंधन की सरकार इस राज्य में होती है, तब तब ये हत्याओं का दौर शुरू हो जाता है। अपराध चरम सीमा पर होता है। केवल एक वर्ष 9 अगस्त इस सरकार के पूरे हुए हैं और केवल एक वर्ष में 5500 आपराधिक और गंभीर घटना हुआ है, जिसमें 2200 हत्या। आप देख सकते हैं कि लगभग जो ऐसे आधे दर्जन से ज्यादा प्रतिदिन हत्या। अब कोई बच नहीं सकता है। अब पहले तो आम लोगों की हत्याएं होती थी, लेकिन अब तो पत्रकार की हत्या हो रही है, गवाह की हत्या हो रही है, अब जो ऐसे SHO की हत्या हो रही है। कोई छापामारी करने जाए और पकड़ने जाए अपराधी को, तो पुलिसकर्मी की हत्या। अब कौन सुरक्षित है? कोई व्यक्ति सुरक्षित, जब जो पत्रकार सुरक्षित नहीं है, जब पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, तो आम व्यक्ति का क्या स्थिति है? पूरा बिहार दहशत और भय के वातावरण में है। अपराधियों का मनोबल बढ़ गया है, इसलिए कि उनको लगता है कि हमारे ऊपर ये सरकार कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इसलिए कि इस सरकार को भरोसा जनता पर नहीं, अपराधियों पर है। अपराधियों को संरक्षण मिलता है, अपराधियों को खुली छूट दी जाती है, कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति होती है। इसलिए उनको जो है से डर भय समाप्त हो गया है। इसलिए अपराधी बेखौफ होकर करके अपनी कार्रवाई करते हैं और पूरा बिहार आज दहशत की स्थिति में आ गया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं कि जो जिस समय NDA में हम लोग थे, उस समय से अब हम लोग का क्राइम ग्राफ एकदम घट के 30% पे आ गया है। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष इस तरह का बात बोलते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष JDU के झूठा हैं, एक नंबर का झूठा। जिस आदमी को कोई मतलब नहीं है, उनको तो सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए ना। आज तक कोई आंकड़ा सही तरीके से पेश किए हैं, केवल जो ऐसे बोलते हैं। 5500 से अधिक जो ऐसे आपराधिक घटनाएं एक वर्ष में हुआ है, जरा निकाल करके देख ले। और अगर जो ऐसे NDA की सरकार पहले भी थी और उस सरकार में अगर जो ऐसे अपराध की घटनाएं हो रही थी, तो उसके मुखिया कौन थे? गृह मंत्रालय किसके जिम्मे था? आज भी वही व्यक्ति है। तो इसलिए उस समय भी अगर हो रहा था, तो ये दोष उन्हीं को जाता है। लेकिन याद कीजिए, 2005 के बाद NDA की सरकार बनी और अपराधियों पर किस प्रकार से शिकंजा कसा गया था। 3 लाख से ज्यादा अपराधियों पर स्पीडी ट्रायल करा करके सजा दिया गया था, जेल में बंद किया गया था। अपराध का ग्राम आम जनता जो है से उस समय महसूस करने लगी थी कि आज जो है से राम राज्य की स्थिति है। लेकिन आज कहाँ चला गया वो राम राज्य? कहाँ चला गया वो दहशत और भय का वातावरण से जो मुक्त था ये अभियान? आज फिर वही स्थिति में आ गया। आज जो ऐसे लोग जनता से पूछ लीजिए जाकर करके कि जनता आज भयभीत है, आक्रांत है। बिहार में अभी कोई भी कर्मचारी अगर धरना देता है, अपने आवाज की अगर बुलंद करता है पटना में, तो डर लगता है पहले कि कहीं हमको सरकार से लाठियां न बरसाना दे। निश्चित रूप से ये सरकार तो लाठी गोली की सरकार हो गई है। किस प्रकार से जो ऐसे लाठी चलाती है, किस प्रकार से गोली चलाती है, ये आपको है। जो शिक्षक अभ्यर्थी जिनको उनका नियुक्ति होना था और वो मांग करते हैं सड़कों पर, आपने देखा नहीं कि तिरंगा लेकर करके युवा अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको देख कर करके तिरंगा देख कर करके और लाठियां बरसाई जाती है। किसान सलाहकार हो या आंगनबाड़ी की सहायिका हो या अन्य जो ऐसे उन सभी लोगों को जो सरकार से अगर कुछ मांगते हैं तो उन पर लाठी केवल बरसती है, गोलियां बरसती है। जब भारतीय जनता पार्टी ने भी उन लोगों के मांग के समर्थन में प्रदर्शन किया था, निहत्थे लोगों पर किस प्रकार से लाठियां बरसाई थी। एक व्यक्ति हमारे विजय कुमार सिंह जो जहानाबाद के जिला महामंत्री थे, जिनकी मौत भी हुई और सैकड़ों लोग अस्पताल में भर्ती हुए, चोटें आई गंभीर, जिनको एक दर्जन से ज्यादा टाके सर में पड़े, जिस प्रकार से केवल मारने की नियत से लाठियां चलाई गई थी। तो ये सरकार जो है से निरंकुश हो गई है। ये सरकार लाठी गोली की सरकार हो गई है। ये सरकार अंग्रेजों वाली नीति पर अपना रही है कि कोई कुछ बोलेगा, हमारे खिलाफ आंदोलन करेगा, तो हम उसका हश्र वही करेंगे जो अंग्रेज करते थे, जो कांग्रेस की सरकार पहले करती थी। उसी नीति पर चल रही है सरकार। सरकार कहती है कि हत्या होने के 24 घंटे बाद अपराधी को पकड़ लिया जाता है।
कहाँ जो है पकड़े जा रहे हैं, अपराधी घूम रहे हैं, और पकड़े जाते तो इस प्रकार की घटनाएं होती क्या? अपराधी तो खुलेआम घुट रहे हैं, और ये सरकार जो है पकड़ने के बजाय छोड़ने का काम कर रही है। कैसे गंभीर 26 अपराधियों को, जिनके ऊपर गंभीर प्रकार के मुकदमे थे, हत्या का मुकदमा था, नरसंहार का मुकदमा था, कई लोगों की हत्या करने का, ऐसे आरोपी को जिसको जेल से छोड़ा गया, तो अपराधियों का मनोबल तो बढ़ेगा ही। जो ऐसे तो ये पकड़ने के बजाय छोड़ने वाली सरकार हो गई है। जनता को कहना है कि प्रखंडों में भूमाफिया का अखाड़ा बन चुका है। एकदम हर प्रकार के माफिया, बालू माफिया हो, जमीन माफिया हो, शराब माफिया हो, तमाम प्रकार के माफियाओं का इस सरकार में चलती हो गई है। इस सरकार को अपराधी और माफियाओं के बलबूते पर ही चल रही है, इसलिए उनके जो है से छूट दी हुई है ये सरकार। अभी हमारे साथ थे बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता श्री प्रेम रंजन पटेल जी, जो बिहार में होती हत्याएं और कई मुद्दों को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।